नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी मिश्रा जी चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 10 बेसिक लिनक्स कमांड्स। वो हर उस एडमिन के लिए जिसे पता होना चाहिए। ये सिर्फ एडमिन्स के लिए नहीं बल्कि ये हर उस इंजीनियर के लिए जो भले ही वो डेवऑप्स में काम करे, एसआरई पे काम करे, या क्लाउड इंजीनियर हो, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, या फिर एक नॉर्मल विंडोज एडमिन भी हो, उसे भी कुछ बेसिक कमांड्स आने चाहिए। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज ऑफ लिनक्स कमांड्स, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लेके आएंगे। और पार्ट 1 में आज मैंने 10 बेसिक कमांड्स को चूज किया है जो कि डे इन डे आउट आप यूज करते हैं, भले आप ऑटोमेशन करते हो या स्क्रिप्टिंग करते हो। तो ये ऐसे कुछ कमांड्स है जिसके बिना आप काम करना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो बिना देर करते हुए चलिए जंप इन करते हैं और मैं मुड़ता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 10 बेसिक कमांड हम पढ़ेंगे और वो उसकी शुरुआत होगी। हमारा जो पहला कमांड है वो है pwd, विच इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये क्या करता है, इसका यूज केस पहले मैं आपको बताता हूँ। लिनक्स में क्योंकि कोई भी GUI नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कभी भी गुम हो सकते हैं। गुम होने का मतलब आपका जो करंट स्ट्रक्चर है, किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, वो आप भूल सकते हैं क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं आता है। तो आपको अगर तुरंत पता करना है कि आप किस लोकेशन पे है, pwd टाइप करिए और आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये टर्मिनल ओपन किया और मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे टर्मिनल पे अभी क्या चल रहा है, मैं कौन से फोल्डर पे हूँ। तो मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ZSH और पावर लेवल 10 डाला है, तो मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं pwd टाइप करके अगर डालता हूँ तो ये मुझे मेरा करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है, जो कि है होम। रूट के अंदर ये स्लैश हमारा रूट, उसके अंदर एक मेरा यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना हुआ है जो कि मेरा फोल्डर है, और उसके अंदर ये मैंने कन्हैया नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, तो मैं उसके अंदर हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा pwd। अब इसको कब काम आता है, आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो, ऑटोमेशन करते हो, तो उस वक्त आपको डायरेक्टरी ट्रैक करना होता है कि आपका स्क्रिप्ट किस लोकेशन पे, आपको किस लोकेशन से पुरानी फाइल्स उठानी है या फिर रीडायरेक्ट करना है। तो pwd वहां पे आपका करंट डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्लस ये तब आपकी मदद करता है जब आप गुम हो जाए लिनक्स के स्ट्रक्चर में, और ये आपको एज ए जीपीएस काम करवाता है कि आपने pwd डाला और आपको आपका लोकेशन इंस्टेंटली मिल गया। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है एलएस कमांड। अब एलएस कमांड को हम समझते हैं करंट है क्या। ये एलएस कमांड जो है अपने फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आपने बना के रखी हैं और उसके सब फोल्डर्स में क्या है उनकी लिस्ट दिखाता है। एलएस कमांड अलग अलग वैरायटी की होती है। जैसे एलएस, फिर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं -l। तो -l क्या करता है, उस प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का परमिशंस क्या है, फाइल साइज क्या है, उसका ओनर क्या है, वो सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पे शो करता है। अगर आपने उसके साथ पैरामीटर पास किया -a, तो -a क्या, हिडन फाइल्स को भी आपके सामने लेके आता है। आप इन दोनों को कंबाइन करके भी पास ऑन कर सकते हैं, जैसे ls स्पेस -la, और आपने अगर ये किया तो हिडन फाइल्स प्लस परमिशंस प्लस फाइल साइज प्लस ओनर, सारा स्ट्रक्चर एक साथ में आता है। चलिए इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि अभी हम है करेंटली कन्हैया फोल्डर के अंदर, तो पहले चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। तो ls कमांड को हम चेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक ls कमांड से मुझे पता चलता है कि एक ये फाइल है, ये फोल्डर है, ये गिटहब एक फोल्डर, कन्हैया एक फोल्डर है, फिर मिनीक्यूब लिनक्स ये करके एक फाइल है। अभी बेसिकली क्योंकि मैंने ls किया है तो सिर्फ फोल्डर्स के नाम दिखा रहा है, ये हमें डिटेल्स नहीं दे रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैरामीटर पास करिए ls-l। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं, आप देखो। तो दोस्त आप देख सकते हो कि ये पहला फोल्डर, ये उसका साइज, ये उसका डेट ऑफ क्रिएशन और ये उसका नाम, ये उसका ओनर है, किसने क्रिएट किया, और ये उसकी फाइल परमिशंस और इसकी कब कौन सा क्रिएट हुआ और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फाइल्स एंड फोल्डर का वो परमिशन आपको बता दे रहा है। सेकंड पैरामीटर था -ls ए। तो ये हमें सारे हिडन फाइल्स भी दिखाता है। तो अगर जब हमने l किया था
तो ये हमें 4 फोल्डर्स दिखाए और फाइल्स कंटेंट ऑफ उस फोल्डर का, बट जैसे हमने हाइफन नहीं किया वो हमें सारे हिडन फाइल्स भी शो कर रहा है। तो हिडन फाइल्स हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम क्रिएट करते हैं, जैसे डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ZSRC का कॉन्फ़िगरेशन हुआ या SSH का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, उस करंट फोल्डर के अंदर अगर कोई भी हिडन फाइल्स या फोल्डर्स है वो यहाँ पे लिस्ट आउट करता है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और हम तीसरे कमांड जो हम कंबाइन करने वाले ls-la, ये सारी चीजें, मतलब उसने अभी क्या किया, हर चीज का वो डिटेल्ड में आपको परमिशंस, आईडी, ओनर एंड देन उसका साइज, डेट ऑफ क्रिएशन और फाइल का नाम, भले वो हिडन हो या हिडन ना हो, उन दोनों को कंबाइन करके वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो हमने 2 कमांड अभी तक देखे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। ये हमारा cd कमांड। अब cd कमांड क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको चेंज डायरेक्टरी करना है, फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, अगर आप होम कन्हैया के अंदर है और उसके अंदर एक और फोल्डर शो कर और आप उस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ये कमांड यूज करना होगा, cd स्पेस फोल्डर का नाम। अगर आपको फोल्डर से बाहर निकलना है, एक स्टेप बैक आना है, तो cd स्पेस डबल डॉट, ये एक स्टेप बैक लेने के लिए होता है। सिमिलरली जब आप चाहते हो कि आप 2 स्टेप बाहर आए तो cd स्पेस डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट, तो ये 2 स्टेप पीछे आता है। वैसे ही जब आप 2-3 फोल्डर या फिर किसी पर्टिकुलर पाथ लोकेशन पे जाना चाहते हो तो आप पूरा पाथ cd स्पेस और पाथ दे दो उस फाइल का या फोल्डर का, आप उस फोल्डर के अंदर ही चले जाते हो सीधा। तो इसको हम कुछ कमांड की तरह समझेंगे। यहाँ पे 2 और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। cd और स्पेस के साथ अगर आप टिल्डे साइन करते हैं तो आप सीधा आप निकल के चले जाते हो, वर्किंग डायरेक्टरी आपका चेंज हो जाएगा या आपके डैशबोर्ड में होम डायरेक्टरी पे, यूजर का होम डायरेक्टरी पे जाएगा। अगर आप cd स्पेस बैकस्लैश करते हो तो ये आपके रूट पे चला जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं इसको हम अभी देखेंगे कमांड के थ्रू। तो पहले मैं इसे क्लियर करता हूं और हम देखते हैं क्या क्या फोल्डर है। तो आप देखो मेरे करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कन्हैया नाम से एक फोल्डर, अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो cd स्पेस कन्हैया मैंने टाइप किया और मैं इसके अंदर आ गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो अगर मुझे इसके अंदर फिर से जाना है तो cd और मैं पब्लिक के अंदर जाता हूँ, तो ये आगे मैं cd, अब मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं अभी मैं कहाँ हूँ। अगर आपको याद होगा स्लाइड 1 पे हमने देखा था मैं कन्हैया यहाँ पे था, फिर मैंने एक और फोल्डर किया और एक बार और आ गया। अब मुझे अगर एक फोल्डर बैक करना है तो उसके मैं कैसे करूंगा, जो मैं आपको बता रहा था, cd डैश डैश, मैं आ गया हूँ एक फोल्डर पीछे और मैं वापस चलता हूँ क्योंकि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, cd 2 फोल्डर बैकवर्ड कैसे जाएंगे। तो मैंने बताया cd स्पेस डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट, ये मुझे सीधा होम पे लेके आ गया। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा स्लैश होम है। अब मुझे कहाँ आ गए हम, तो pwd, ठीक है, हम कन्हैया फोल्डर के अंदर आ गए हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट से, अभी cd में जैसे आपको बता रहा था होम डायरेक्टरी पे डायरेक्ट आना, होम डायरेक्टरी का सिंबल है ये टिल्डे। अगर मान लीजिए मैं cd कन्हैया कर लेता हूं तो मैं होम से बाहर आ चुका हूं, मैं होम के अंदर, मेरा जो होम डायरेक्टरी है मैं उससे बाहर हूं। अगर मुझे सीधा जाना है, मैं यहाँ पब्लिक भी कर लिया और मैं ls करके तो यहाँ आ गया, अभी मैं होम पे नहीं हूँ, तो मैं cd अगर ये करता हूँ मैं सीधा अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश कन्हैया के अंदर आ जाता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक सा कमांड था, बट यस आपको नेविगेशन अगर सीखना है आपको ये कमांड्स की जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, मेक डायरेक्टरी एंड टच। तो mkdir टच 2 ऐसे कमांड्स हैं जो आपको एक सुपर पावर देता है डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए या फिर एक फाइल्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं 2 कमांड आपको बताऊंगा, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। mkdir, अगर आपको एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बनाना है तो ये है वो कमांड mkdir, और आपने दिया टेस्ट, हम एक यहाँ पे डायरेक्टरी फोल्डर बनाना चाहते हैं तो पहले देख लेते हैं कि टेस्ट नाम से कुछ है, नहीं है। mkdir टेस्ट ls, आप देखो यहाँ पे दोस्त की ये आ चुका है टेस्ट फोल्डर, वेरी ऑसम। चलते हैं टेस्ट के अंदर। अब हम कहाँ हैं, हम कन्हैया के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट कमांड जो कि है
फाइल क्रिएट करना। तो फाइल बहुत अलग अलग हम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वी आई एडिटर के थ्रू कर सकते हैं, नैनो एडिटर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम टच के थ्रू कर सकते हैं। तो टच क्या करता है, बिना कंटेंट बनाए, बिना उसके अंदर कोई भी फाइल में इंसर्ट किए और बिना एक्सटेंशन के आप फाइल यहाँ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि टच, विंडोज में आपको याद होगा, आप जब विंडोज में फाइल्स बनाते हो तो उसको एक्सटेंशन देना मैंडेटरी है, बट यहाँ वैसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो सीधा एक कन्हैया नाम से ही बना दूं, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिया, लेकिन आप देखो कन्हैया नाम से एक फाइल बन गया है। लेकिन अगर मैं मैं काम करता हूँ, हाँ, मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो ये कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो कुछ नहीं दिखाएगा। अब एक काम करते हैं, टच टेस्ट वन, मैंने ये डाला, केस सेंसिटिव होता है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हमको केस पे ध्यान देना है। तो मैंने अभी तक 2 फाइल बनाए हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ls, हमने 2 फाइल बनाए हैं, टेस्ट वन और कन्हैया। टेस्ट वन का स्पेलिंग आप देखो कैपिटल टी है। अगर मैं कैट टी करूं तो क्या ये लेगा? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। दोस्त, यही मैं बताना चाह रहा था, जब भी आप फाइल क्रिएट करें या डायरेक्टरी क्रिएट करें, आपको मेक श्योर करना है कि आप वहां पे केस सेंसिटिव चीजें याद रखें। अगर आपको कन्हैया के कैपिटल लिखना है तो आपको कैपिटल ही हर बार टाइप करना है। लिनक्स में ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि आप फाइल या फोल्डर जिस कैप्स लॉक या ऑफ में बनाएंगे उसी से आपको सर्च करना है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है cpnmv। अब cpnmv क्या है? cp हमारा कॉपी कमांड है, mv हमारा मूव कमांड है। जो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स हम करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो cp हो जाता है, और v जो है mv हमारा मूव कमांड है। तो किसी स्टोरेज आइटम को एब्सोल्युटली सेफली डन करके, क्लोन करके मॉड्यूल बैकअप जनरेट करते हैं कॉपी कमांड से, और मूव कमांड उसको एक लोकेशन से दूसरे पाथ पे लेके जाता है। एज एन एग्जांपल, हम वापस अपने, अगर हम आ जाए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास 2 फाइल्स है, राइट। तो 2 फाइल से टेस्ट वन एंड कन्हैया। तो हमारा पहला कमांड होगा कॉपी करना, तो cp कन्हैया। अब इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है? मतलब हमको पहले तो करंट फाइल का, सोर्स फाइल का नाम देना है, और हमें देना है अंडरस्कोर बैकअप। मतलब हमको किसी का बैकअप लेना है, तो हमें उसका, क्योंकि एक फोल्डर में सेम नाम की 2 फाइल्स नहीं रह सकते, तो हमको उसका रीनेम करके टारगेट देना होगा। अब मैंने ये किया। अब हम देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। तो आप देखो, कन्हैया का मैंने यहाँ पे सोर्स दिया था और कन्हैया बैकअप टारगेट दिया था। तो अब हमारे इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं 3 फाइल्स, टेस्ट वन, कन्हैया, कन्हैया बैकअप। मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है mv। मूव करते हैं कन्हैया बैक को, अंडरस्कोर बैक को। ये इसका प्रेजेंट लोकेशन है, हमें लोकेशन देना होगा, और हम इसका न्यू लोकेशन देते हैं स्लैश होम कन्हैया, ठीक है। ये मैंने मूव किया। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? टेस्ट के अंदर है हम। इससे हम पहले बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के लिए अपने होम डायरेक्टरी पे आ गए, ls किया मैंने। आप देखो कन्हैया बैक यहाँ आ चुका है। तो मूव कमांड इसलिए यूज किया जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है रिमूव फाइल एंड रिमूव डायरेक्टरी। इसके 2 है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इस लोकेशन पे अगर आप देखते हो हमारे पे कि एक कन्हैया बैकअप है और एक टेस्ट है, तो हम पहले cd टेस्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हमारे 2 फाइल्स हैं। अब एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं, test2। अब देखते हैं क्या है, करेक्ट है। चलिए पहले हम ट्राई करते हैं रिमूव डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जो है मेरा ब्लू कलर से, क्योंकि मैंने ऐसे ZSH पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं कि वो ऐसा शो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, टेस्ट2। अब टेस्ट2 में क्या है, इसको हमको डिलीट करना है, RMDIR टेस्ट2, ये हो गया डिलीट। बट अगर आप मान लीजिए कि उस फोल्डर के अंदर भी और फोल्डर थे, तो वो एरर देगा। जैसे कि cd mkdir टेस्ट2 और mkdir टेस्ट2 स्लैश
test3/test4। क्यों? क्योंकि आप देखो मैंने अभी तक 3 क्रिएट नहीं किया, तो पहले 3 कर लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं टच एंड स्लैश टेस्ट डॉट txt। ये हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं फिर से rmdir चलाऊं टेस्ट 2 के ऊपर, तो हम देखते हैं एरर क्या है। फेल टू रिमूव test2 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर रन करना होगा -r एंड फोर्सफुली। तो अगर मैं यहाँ पे -r डालूं फिर भी ये इनवैलिड देगा, तो हम क्या करेंगे, -r के साथ f डाल देते हैं, इनवैलिड ऑप्शन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो हमें ये डिलीट करना है rm-rf। एंड में हमने ये स्पेलिंग गलत किया। अब देखो उसने क्या किया, रिमूव सारे फाइल्स इस स्ट्रक्चर के अंदर, ls करेंगे test2 गायब, उसके अंदर के सारे फोल्डर्स गायब। तो ये बहुत ही डेंजर कमांड है। आप कभी भी करने से पहले चेक कर ले फोल्डर के अंदर कोई चाइल्ड फोल्डर नहीं है और उसकी आपको जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है कैट फाइल। फाइल का कंटेंट देखने के काम आता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एक फाइल बनाते हैं टच या फिर cd/ls। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। चलिए argo cd का लॉग फाइल देखते हैं, कैट argo। अगर कैट मैं कर रहा हूँ मतलब हमें कोई भी कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ये डाला, आप देखो ये क्या शो कर रहा है, ये अंदर में लॉग फाइल में जो भी लॉग्स लिखे हुए थे ये हमें शो कर रहा है। तो कैट फाइल का इतना ही काम है। रन टाइम रीड बिना एडिट मोड में ओपन किए, सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन होता है। और आपको कैट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैट करके आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, फोल्डर ओपन नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारा सूडो कमांड। ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। आपने जैसे सूडो डाला, आप समझ लीजिए कि आपको सुपर पावर आ गया है। क्योंकि अगर देखिए सूडो रूट के लिए होता है, सुपर, ये एलिवेटेड एक्चुअली इसका है कि सुपर यूजर डू, दैट वो डू जो SUDO, सुपर यूजर डू। तो सुपर यूजर कौन है? रूट है। आपने अपने आप को रूट एक्सेस देने की कोशिश की है। अगर आप sudoverse फाइल के अंदर हैं तो आपको वो परमिशन मिलेगा, आप नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कमांड है, जो हम पैरामीटर के इनिशियली यूज करते हैं। अगर सूडो चेंज करना है, कोई मैं फाइल या फोल्डर के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, परमिशन नहीं है, जैसे मैं सूडो डालूंगा तो ये आपको आपका करंट पासवर्ड पूछेगा, देन आप उसके अंदर जा सकते हो। चेंज मोड, अब ये क्या है, फाइल परमिशन बदलने के काम आता है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले तो स्क्रीन क्लियर, और ये मैंने देखा और LL मैंने किया, तो मुझे पता चला कि आप देखो ये सिर्फ रीड ऑनली मोड में है। नहीं, उसको हम एडिट नहीं करेंगे, इससे बेटर है कि हम कन्हैया इसको करते हैं रीड राइट आ गया। हाँ, तो हमारा ये जो फाइल है कन्हैया बैकअप, आप देखो रीड राइट RRR ये वाले मोड में है। ठीक है, तो हम इसकी परमिशन चेंज, इसका चेंज मोड मतलब ये एक सिर्फ फाइल है, हम इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ और ls करता हूँ। अब करेंगे chmod और कन्हैया +x, ये एग्जीक्यूटेबल के लिए दिया मैंने। तो यहाँ पे अलग अलग है पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। जैसे आप +x करते हैं मतलब वो कोई शेल कमांड के लिए, शेल बैश स्क्रिप्टिंग आपने कोई किया है, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो हम चेंज मोड करते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल कन्वर्ट करते हैं। chmod +x, अगर मेरे पास कोई शेल स्क्रिप्ट यहाँ होता तो मैं उसको इस तरीके से कन्वर्ट करता। अब यहाँ तो फिलहाल है नहीं, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल बना दिया है। तो अगर मैं ls-l करके देखूं, तो आप यहाँ देखो कन्हैया बैक का कलर चेंज हो गया। अब ये एग्जीक्यूटेबल आ गया, यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूटेबल, इसका कलर भी ग्रीन हो गया।
तो ये डिफरेंस मुझे शो करता है कि मैंने क्या क्या फाइल किस परमिशंस के साथ में मेरे पास है। हमारा लास्ट आज का जो कमांड होने वाला है वो है क्लियर एंड एग्जिट। बहुत ही सिंपल कमांड है। क्लियर कमांड जो भी आपके स्क्रीन पे अभी तक यहाँ चल रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं या साइड में। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लियर टाइप करता हूँ, स्क्रीन क्लीन हो जाता है और एग्जिट करते ही मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। ये दो कमांड थे, इनको टोटली मिलाकर हमने आज 10 टॉपिक बात किए, 10 कमांड जो कि हर एक यूजर को आना चाहिए। हमने डिस्कशन किया विद बेसिक्स ताकि आपको समझ में और एंड विद एग्जाम्पल। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी कमांड समझने में दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे लिखिए कि पार्ट 2 में मैं कौन से सारे कमांड्स के बारे में आपसे बात करूं। और जल्दी मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि।